2022 चुनाव को लेकर के जगह जगह पर जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क करना अब तेज कर दिए हैं। गांव हो या शहर हो, सभी जगहों पर जो प्रत्याशी हैं वो जनता के पास जा रहे हैं और अपने अपने मुद्दे को, अपने अपने योजनाओं को जनता को बता करके अपने पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के बीच में कितना रहते हैं, क्या कुछ करते हैं, इसी बात को जानने के लिए आज हम महाराजगंज जिले के विधानसभा पनियरा में हैं। हमारे साथ विधानसभा पनियरा से निर्दल उम्मीदवार प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी जी हैं, जिनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार इनका ये विधानसभा में उम्मीदवार है, इनका क्या मुद्दा है, क्या योजना है, विधानसभा पनियरा में ये क्या समस्या देख करके चुनाव में खड़े हुए हैं। रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर सर बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद आपको। जी सर, क्या मुद्दे हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या समस्या को देख करके आप विधानसभा के चुनाव में मैदान में हैं? देखिए, पनियरा विधानसभा में समस्याओं का बहुत बड़ा एक लिस्ट फहरिस्त पड़ा हुआ है। इन सभी वाक़ियों को, इन सभी व्यवस्थाओं को देखने के बावजूद मैं आज निर्दल प्रत्याशी के रूप में पनियरा विधानसभा 319 में उतरा हूँ और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है और जनता को भ्रष्टाचार मुक्त और बेहतर न्याय प्रणाली की सुविधा लाने की ये मेरा उचित और व्यवस्थित प्रणाली रहेगी। और सर्वप्रथम मेरा जो प्राथमिक दृष्टिकोण से फोकस होगा वो स्वास्थ्य पर होगा, क्योंकि आज परतावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या पनियरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, इन पे एक लूट का, एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सिंबल लगा हुआ है। ये सिंबल डॉक्टरों के ऊपर नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के ऊपर नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा वहाँ ज़बरदस्ती लूट और व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। सर, पनियरा के मुद्दे क्या हैं जो इस बार लोग वोट डालने जाएंगे, तो पनियरा के लोगों की समस्याएं क्या लग रही हैं कि पनियरा के लोग क्या क्या चाहते हैं इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा पनियरा का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पनियरा विधानसभा में तमाम लोग पूर्ववत चुनाव लड़के गए, चुनाव जीते। जिन प्रतिनिधियों को जनता ने चुनाव में जिताया उनसे कुछ और उनकी आवश्यकताएं नहीं होती हैं। उनकी केवल एक ही मांग होती है कि कम से कम जिस प्रतिनिधि को हम चुनाव जिता के भेज रहे हैं वो हमें सम्मान दे सकें। तो सबसे बड़ी जो कमी है वो सम्मान की है। पूरे पनियरा विधानसभा में चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए जिससे वो वंचित हैं। आज भी वो वंचित हैं, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा कि चुनाव में लोग तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन अंततः यहाँ से सिर्फ जाने का काम करते हैं और उनकी खाना पूर्ति में वो सिर्फ अपने आप को समर्थता व्यक्त करते हैं और फिर पुनः चुनाव आने के पश्चात वो क्षेत्र में दिखाई देते हैं। सर, आपका क्या रोड मैप है कि इस बार अगर आप विधानसभा में जाते हैं तो पनियरा के लोगों के लिए किस किस तरह से काम करेंगे, इसको थोड़ा बताएं। प्राथमिकता क्या होगी, इस पर थोड़ा सा अवगत कराएं। मेरी प्रथम प्राथमिकता वही होगी जो मैंने पूर्ववत बताया, उसकी पुनरावृत्ति पुनः कर रहा हूँ कि सबसे पहले न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। अच्छा, ये बताइए कि तमाम लोग पार्टियों से भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, सभी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, तो उन लोगों को किस तरह से आप मुकाबला कर रहे हैं? जैसे भाजपा हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गया, आप एक निर्दल उम्मीदवार हैं, तो सामना हो रहा है इन लोगों से, तो क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह का लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने एक लाइन कहा था, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो अपने कर्मों के बल पर, चाहे वो कर्म मंडी में, परतावल मंडी में जब यहाँ 2015 के पूर्व सिर्फ एक क्रय केंद्र हुआ करता था और बिचौलिया उस पर काम किया करते थे, 2015 में यशमाई को मैंने किनारे करते हुए और उनके विभाग में, उनके ऑफिस में ताला 4 दिन तक मैंने जड़ने का काम किया। और आज वहाँ जब मेरे पास मंडल के अधिकारी आए, वहाँ पे मेरी स्वीकृति मिली कि अब यहाँ पे तौल केंद्र बढ़ाए जाएंगे, बिचौलियों को हटाया जाएगा, कृषकों को, किसानों को उचित लाभ मिलेगा। तो मैंने वहाँ पे एक कार्यक्रम किया और आज वर्तमान में वहाँ 4 क्रय केंद्र खुले हुए हैं।
दूसरा कि जब 13 अक्टूबर 2019 के पूर्व 13 अक्टूबर 2019 दिन रविवार के पूर्व जब तमाम लोग यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि जो एमएलए हैं उनके पास पनीरा विधानसभा के लोग गए और उन्होंने कहा कि ये जर्जर मार्ग है परतावल पनीरा रोड और कभी भी इस पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, फिर भी उनके कानों में जूं तक रेंगने का काम नहीं किया। एक कान से सुने दूसरे कान से निकालने का काम उन्होंने किया। जनता की जो मांग थी उस पर उन्होंने असमर्थता व्यक्त किया। बावजूद मैं बताना चाहता हूं कि एक बुजुर्ग प्राणी थे जो यादव जी थे, एक बस चलाते हैं स्कूल का, वो मेरे पास यहीं इसी कार्यालय पर आए और उन्होंने अपनी आप बीती रखी मेरे समक्ष कि सर मैं गाड़ी चलाता हूँ, अगर ये गाड़ी कभी पनीरा रोड पर पलट जाए तो ये पलटने के पश्चात इसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन नहीं होगा, पहले इसका जिम्मेदार स्थानीय प्रतिनिधि पहले नहीं होंगे, सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ और जेल पहले मुझे जाना पड़ेगा। तो इस बातों को सुनने के बाद ये बड़ा ही हृदय विदारक बात थी और सुनने के बाद मैंने निर्णय किया, उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध था, मैंने निर्णय किया कि मैं अपने ही शासन, अपने ही प्रशासन और अपने विधायक, सांसद आदि को जगाने के लिए, इन बातों को लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाने के लिए मैंने एक जन जागरण व्यवस्था कायम किया और 14 किलोमीटर का परतावल चौराहा से पनीरा दुर्गा मंदिर तक अपने 150 टुकड़ी के साथ मैंने पद यात्रा किया और उसका देन रहा। इनमें मैं समाचार पत्र के अपने बंधुओं को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरी इन आवाज़ों को उन्होंने ऊपर तक पहुंचाया और तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मामला संज्ञानता में गया। माननीय सुनील बंसल भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री हैं उन तक ये मामला गया, फिर ये मामला फॉरवर्ड हुआ ऊपर माननीय नितिन गडकरी महोदय तक और माननीय नितिन गडकरी महोदय ने अब 14 नवंबर को, साल कौन सा था, वही 2019 14 नवंबर 2019 को बाकायदे उन्होंने ये संसद में इसको मामले को उठाया और उन्होंने लगभग, अब मैं बहुत बजट का क्लियरेंस नहीं कर पाऊंगा, लगभग 91 करोड़ का बजट पास कर 2 लेन का निर्माण उन्होंने शुरू कराया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय जनता का आपको समर्थन किस तरह से मिल रहा है उस पार्टियों को, जो मेरा सवाल ये था कि किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है। मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ, मैं सभी वर्गों का सम्मान करता हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि जब मैं पनीरा रोड पर चल रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद वहाँ हिंदू और मुसलमान एक कदम ताल मिला के चलने का काम किए और मुझे अपना समर्थन दिए, तो मैं इन लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। मेरे लिए सब लोग महत्वपूर्ण है। आज भी समर्थन वही बरकरार है? जी बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है। मैं जाति पात भेदभाव धर्म से दलगत भावना से ऊपर उठ के इन लोगों के लिए सम्मान देता हूं, इन लोगों के साथ चलता हूं और उचित न्याय प्रणाली की व्यवस्था का लागू करता हूं। आज भी इन लोगों का वो सम्मान मेरे प्रति वैसे ही बना है जो पूर्ववत 2015 से 20 तक का बना था। आखिरी सवाल, आने वाले 3 मार्च को यहाँ का मतदान होना है, तो विधानसभा पनीरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो बाहरी हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो बाहरी हैं, बसपा के जो प्रतिनिधि हैं वो बाहरी हैं और भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं ये बाहरी तो हैं ही और इन्होंने तेल में भी बड़ा घटतौली मारा। तेल घटतौली का मतलब, बाहरी होने का मतलब इनका जो वास्तविक एड्रेस है वो कुशीनगर का है। ये पैतृक कुशीनगर के निवासी हैं, परतावल में ज़बरदस्ती आके बस गए हैं। और दूसरी बात कि इनका एक पेट्रोल टंकी था जो पिपराइच वाले मार्ग पर था, जिस भाजपा पार्टी ने
2017 में इनको प्रामाणिकता दिया था कि ये ज्ञानेंद्र सिंह जी मेरे विधायक हैं। उसी भाजपा सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस पेट्रोल टंकी में घटतौली को प्रामाणिकता देते हुए वहाँ पे थिनर मिलवा के बिछवाने का काम करने के लिए जिला सदर एसडीएम ने जाके उसको सीज किया और सीज करने के बाद ये तय हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको ये प्रामाणिकता दिया कि ये मेरे विधायक हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी सरकार उन्होंने प्रमाणित किया कि ये विधायक चोर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए आपका। तो हमारे साथ थे विधानसभा पनियरा से निर्दल उम्मीदवार प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि विधानसभा पनियरा से अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इस बार उनका क्या क्या काम करने का योजना है और क्या क्या विकास करेंगे। उन्होंने विधानसभा पनियरा में अपने पहले की कार्यों को भी बताया रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर, और उन्होंने तमाम प्रत्याशियों के बारे में भी अपनी राय को रखा। लेकिन हमें इंतजार है 10 मार्च का, जब विधानसभा पनियरा की आम जनता अपना फैसला सुनाएगी और हमें पता चलेगा कि इस बार विधानसभा पनियरा से विधायक कौन बनता है। अपने सहयोगी संतोष के साथ मैं हूं JK मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज़, महाराजगंज।